आज की वीडियो में देखिएगा मुद्रा के मूल्य का अर्थ, कि मुद्रा के मूल्य से क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखा जाए तो सामान्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमत है मुद्रा में आंकी जाती है, मुद्रा में मापी जाती है। लेकिन मुद्रा के मूल्य को किसमें मापा जाए, ये हमारे सामने समस्या है। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य को नापने की कोई इकाई नहीं है, लेकिन हम मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में इसको परिभाषित करते हैं कि मुद्रा की एक इकाई के बदले, मुद्रा की एक इकाई के बदले जो वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं वही मुद्रा का मूल्य है। ठीक है, तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य को परिभाषित करने के लिए अपने दृष्टिकोण दिए हैं कि मुद्रा के मूल्य का आशय ब्याज दर से होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा के मूल्य का आशय विदेशी विनिमय से हो है। ठीक है, कुछ का मत है कि मुद्रा के मूल्य से आशय मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति है। तो पहले क्रम में हम देखते हैं मुद्रा के मूल्य का आशय ब्याज दर से है। तो जिस प्रकार से वस्तु बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार से, या वस्तु बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार से मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा का क्रय करने वाला या जो ऋणदाता है, जो मुद्रा का प्रयोग करता है, तो जब मुद्रा को वो लौटाता है तो मुद्रा के साथ साथ वह ब्याज को भी लौटाता है। यदि तो हम देखते हैं कि यदि ब्याज दर सस्ती है तो मुद्रा सस्ती होगी या मुद्रा का मूल्य सस्ता होगा, और ब्याज दर अगर महंगी है तो मुद्रा का मूल्य महंगा होगा। ठीक है, तो दूसरा दृष्टिकोण देखिएगा विदेशी विनिमय से। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा के मूल्य को हम विदेशी विनिमय दर से मापते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण भी सही नहीं है, क्योंकि विदेशी विनिमय दर मुद्रा के परिवर्तित करने की दर है, न कि मुद्रा का मूल्य है। तीसरा है मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से। तो देखा जाए तो वास्तव में मुद्रा उपयोगी नहीं होती, मुद्रा का कोई उपयोग नहीं है। मुद्रा से हम अपने उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाएं क्रय करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के मूल्य को मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में मापते हैं कि मुद्रा की एक इकाई के बदले कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है, मुद्रा का मूल्य माना जाता है। मुद्रा की परिभाषा देखिएगा, राजवर्धन की परिभाषा दी हुई है। मुद्रा के मूल्य से आशय मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होने वाले वस्तुएं एवं सेवाओं से है। कहने का मतलब कि मुद्रा की एक इकाई से जो वस्तुएं एवं सेवाएं हम प्राप्त कर सकते हैं वह मुद्रा की एक इकाई का मूल्य होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मुद्रा का मूल्य एवं सामान्य मूल्य स्तर में संबंध। तो देखा जाए मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य मूल्य स्तर में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध। विपरीत संबंध का मतलब है यदि मुद्रा का मूल्य या सामान्य मूल्य स्तर बढ़ रहा है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। ठीक है, सामान्य मूल्य स्तर घट रहा है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। देखिएगा, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए बाजार में टमाटर की जो सामान्य कीमत स्तर है, सामान्य मूल्य स्तर है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रथम कंडीशन में बाजार में टमाटर की जो कीमत है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, ये सामान्य मूल्य स्तर है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर आपका सामान्य मूल्य स्तर बढ़ गया 20 रुपए से 25 रुपए हो गया, तो आप देखिए जब टमाटर की कीमत बाजार में 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, तो 20 रुपए की जो क्रय शक्ति है 1 किलोग्राम के बराबर, टमाटर के 1 किलोग्राम के बराबर है। वहीं यदि टमाटर का तो सामान्य कीमत से 20 से अगर 25 चला जाता है तो 25 में अब आपको 1 किलोग्राम टमाटर ना मिलते, उससे कुछ कम मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रा की जो कीमत है या मुद्रा वस्तुओं का जो सामान्य मूल्य स्तर है वह बढ़ रहा है,
और मुद्रा की कीमत क्या हो रही है, मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि सामान्य स्थिति में मान लीजिए टमाटर की कीमत 20 रुपए है, सामान्य मूल्य पर मुद्रा का कितना है, 20 रुपए है, और सामान्य मूल्य पर 20 रुपए से घटकर 10 रुपए हो जाए, तो प्रारंभिक स्थिति में मुद्रा की जो क्रय शक्ति, जब टमाटर 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो आप उस 20 रुपए से 1 किलोग्राम टमाटर ले रहे थे, या मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी 1 किलोग्राम टमाटर के बराबर थी। लेकिन जब टमाटर की का जो सामान्य कीमत स्तर है 20 से 10 आ जा रहा है, तो अब आप 20 रुपए से कितने किलोग्राम टमाटर ले सकते, 2 किलोग्राम टमाटर ले सकते, तो मुद्रा की क्रय शक्ति 2 किलोग्राम टमाटर के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सामान्य कीमत स्तर घट रही है और मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब है यदि सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, इसके विपरीत स्थिति में यदि सामान्य कीमत स्तर घटेगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।